गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम फलन और उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो फलन के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। ठीक है, फलन और उसके टाइप्स के बारे में, जैसे कौन कौन से फलन थे आपके पास। वास्तविक फलन, वास्तविक मान्य फलन, परमेय फलन, मापांक फलन आदि इस प्रकार के आते हैं आपके पास फलन थे। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फलन क्या होता है। तो फलन क्या है? फलन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी पर परिभाषित संबंध आर एक फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। ठीक है, तो ये कोई संबंध है। ठीक है, संबंध क्या है? आर। ए है प्रांत और बी क्या हो गया आपका? सप्रांत। ठीक है, इसके एलिमेंट मान लिए ए बी और सी, और इसके मान लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या है, क्या थी? अरिक्त समुच्चय ए, ये अरिक्त समुच्चय ए है, अरिक्त समुच्चय बी है। यदि ए के प्रत्येक अवयव यानी ए बी क्या हो, इससे जुड़ा हो, ए बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, फिर बी भी क्या हो, यहाँ जुड़ा है, और सी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का आशय क्या है कि जो समुच्चय ए के जो अवयव, प्रत्येक अवयव है, वो क्या है? बी के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा है। यानी ए एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, बी भी एक ही, सी भी एक ही। या ऐसा नहीं कि ए एक्स के साथ भी जुड़ा है और ए वाई के साथ भी जुड़ा है, ऐसा नहीं है। तो हमारा ये जो संबंध आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? एक फंक्शन। ठीक है, एक फलन कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसे दूसरा ले लिया हमने, ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें ए जुड़ा है वाई से और बी जुड़ा है जेड से। ठीक है, ऐसे करते इसको, और ये कोई संबंध है और ये बी। तो इसमें क्या है, परिभाषा क्या थी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? सी क्या है? सी का कोई इमेज वाई में बी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये संबंध फलन नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि फलन की परिभाषा जो है उसको, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किस लिए था? क्योंकि ये संबंध की परिभाषा को, नहीं सॉरी, फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं कि कुछ संबंध क्या होते हैं? कुछ संबंध फलन होते हैं। ठीक है, कुछ संबंध फलन होते हैं, जैसे कि यह था, परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या है? लेकिन सभी फलन क्या होते हैं? सभी फलन संबंध अवश्य होते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया है। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं हम फलनों के प्रकार के बारे में। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम फलनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो मैंने 4 मैपिंग बनाई हैं। ठीक है, तो पहले मैंने ए में लिख दिया, प्रांत में लिखा मैंने ए बी सी, और इसमें लिख दिया मैंने एक्स वाई और जेड। ए एसोसिएट है वाई से, बी एसोसिएट है जेड से, और सी एसोसिएटेड है एक्स से। ठीक है, तो इस प्रकार की मैपिंग हमारी क्या कहलाती है? एक एक की तथा आच्छादक। ठीक है, अभी इसका मतलब समझाते हैं आपको। इंग्लिश में बोलते हैं हम 1 1
ऑन्टो, 1-1 ऑन्टो मैपिंग, ठीक है। तो इसे हम 1-1 ऑन्टो मैपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है, इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो क्या है, एक ही एलिमेंट से जुड़े हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का क्या है, अद्वितीय क्या है, प्रतिबिंब है, यानी ए का वाई है, बी का जेड है, सी का एक्स है। तो ये क्या हो गया, ये 1-1 हो गया। और ऑन्टो क्या होता है, जब सह-प्रांत, कोई समझ जो भी सह प्रांत है आपका, उसके प्रत्येक अवयव क्या हो, प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो क्या कहलाता है, आच्छादक, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, 1-1 ऑन्टो, एक एक तथा आच्छादक, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा मैंने मान लिया ए बी सी, और यहाँ ले लिया मैंने एक्स वाई जेड और यू, तो इसको मैंने B1 ले लिया, ठीक है। ए जुड़ा है एक्स के साथ, बी जुड़ा है वाई के साथ, सी जुड़ा है जेड के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक ही के तो है, पर क्या है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड, इसे क्या पढ़ेंगे हम, एक एक की तथा अनाच्छादी, ठीक है। अनाच्छादी आप समझ गए होंगे, अनाच्छादी क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 1-1 इंटो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एक एलिमेंट, एक अवयव यू क्या है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यह किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, इसमें मैंने इसको A1 ले लिया, ठीक है। और A1 के एलिमेंट ले लिए मैंने A B C D, और B के एलिमेंट वही होंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ए जुड़ा है, फिर इसे मैंने मैपिंग की, ए जुड़ा है एक्स के साथ, बी जुड़ा है वाई के साथ, सी जुड़ा है जेड के साथ, और डी भी जुड़ा है जेड के साथ, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, आच्छादक तो है, पर क्या है, एक एक ही नहीं है, क्योंकि सी का जो प्रतिबिंब है वो जेड है, और डी का भी प्रतिबिंब क्या है, जेड है। तो ये क्या होगा, बहु बहु एक बहु एक क्या है, फलन, बहु एक तथा इसे क्या बोलेंगे हम, आच्छादक फलन। इसको लिख लेते हैं थर्ड, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम मैनी 1 ऑन्टो, मैनी 1 ऑन्टो। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, अब फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें मैंने ये ले लिया, मैंने सपोज करो A2 का एलिमेंट ले लिया मैंने ABCDE, और बी का एलिमेंट ले लिया मैंने XYZU, इसको B1 ले लो, ठीक है। क्योंकि B1 का एलिमेंट हमारे XYZU थे, तो इसलिए यहाँ भी XYZU होंगे। तो A जुड़ा है X के साथ, B जुड़ा है Y के साथ, C जुड़ा है Z के साथ, D भी जुड़ा है Z के साथ, और E भी जुड़ा है Z के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो मैपिंग है ये हमारी क्या कहलाएगी, बहुएक तथा इसका एक एलिमेंट छोटा है, तो क्या होगा, अनाच्छादी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे हम, मैनी 1 इंटो, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके बुक में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली है एक की फलन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1-1, और यह इंजेक्टिव, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक की फलन, ठीक है। एक की तो हो गया, एक की नहीं, क्या बोलते हैं, एक, ठीक है। इसको पूरे कर दो, क्या बोलते हैं, एक फलन, ठीक है। तो पढ़ते हैं ये क्या होता है, एक फलन
एफ सजेट एक्स टू वाई एक ही फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब भी भिन्न हो। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारा प्रांत है उसके अवयवों का जो प्रतिबिंब हो वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो फलन क्या कहलाएगा, एक ही फलन। y में जो उसके प्रतिबिंब होगा वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो वो फलन हमारा एक ही फलन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको हमें प्रूव करना हो तो हम इसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, हम सपोज करो क्या ले लेते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी x1 कोई दो एलिमेंट हैं किसके, प्रांत x के लिए हम क्या मानते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2). ठीक है, ये मानते हैं हम, और इससे निकल के हमारे पास क्या है, अगर ये आ जाए x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फलन है, देयरफॉर इसलिए f क्या है, f एक ही फलन है। ठीक है, तो ये अगर हमने ये प्रूव कर दिया ये वाला, तो जो हमारा फलन f है वो क्या होगा, एक ही फलन होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आच्छादक या आच्छादित, ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, पढ़ लिया है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक फलन f सच दैट x टू y, ठीक है, x की मैपिंग y पे है, आच्छादित कहलाता है यदि क्या हो, f के अंतर्गत y का, ठीक है, y कौन सा होगा, जो उसका सह प्रांत है, y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का क्या होगा, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब या संबंधित होगा, अवयव का प्रतिबिंब होगा या उससे संबंधित होगा, तो वो फलन हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक या आच्छादित फलन कहलाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा सह प्रांत है y, इसका प्रत्येक अवयव प्रांत x के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक यानी किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए। और अगर इसे हमें प्रूव करना हो तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक y के लिए, ठीक है, y कौन सा है, y कौन है, जो हमारा सह प्रांत है उसका एलिमेंट है देयर एग्जिट, इसे क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिट, यानी उल्टा ए बना देना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर एग्जिट। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं, एक ऐसे का अस्तित्व, देयर एग्जिट x belongs to x such that fx इक्वल टू y, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा वो फलन क्या हो जाएगा,
आच्छादक फलन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक एक की और आच्छादी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वन वन ऑन्टो। जैसे कि इसके नाम से ही प्रूफ हो रहा है कि एक कैसा फलन होगा, जो फलन क्या होगा, एक एक की भी होगा और आच्छादी भी होगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाय माने दो, दो माने जो फलन क्या हो, दोनों हो, एक की भी हो और आच्छादी भी हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई एक की आच्छादी कहलाता है। कहलाता है यदि वह एक एक की और आच्छादी दोनों हो। ठीक है, तो वो फलन हमारा क्या कहलाएगा, एक एक की और आच्छादी। ठीक है, अब आप इसके बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित या इससे रिलेटेड हम इसकी जो प्रश्नावली है 1.2, ठीक है, इसे करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टू r स्टार एक एककी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार क्या है, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणात्मक यानी इसमें कैसे संख्या आएंगी, जो क्या होंगी, धनात्मक संख्या होंगी, ऋण संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, तो करते हैं। तो अभी क्या बताया था मैंने कि एक की प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके क्या ले लेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे इसके, आर स्टार के इस प्रांत के हमने ले लिया, माना x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे आर स्टार जो कि क्या है, प्रांत है। ठीक है, और फिर क्या मान लिया हमने कि ये दोनों की जो इमेज है वो भी क्या है, बराबर है, f(x1) बराबर क्या है, f(x2), और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, x1 बराबर x2 प्रूफ करना है हमें। तो f(x1) कितना आएगा यहाँ से, 1/x1 और f(x2) 1/x2। तो दोनों का अगर हम बज्रगुणन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों का व्युत्क्रम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, अतः f क्या है, f एक की फलन है, एक की फलन है। ठीक है, अब आच्छादक प्रूफ करते हैं। आच्छादक के लिए क्या क्या बोला था मैंने, क्या करते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, f(x), और f(x) क्या है हमारा, 1/x। तो 1/x बराबर y, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1/y। तो आच्छादक के लिए हम क्या लिखते हैं कि सह प्रांत आर स्टार में, यह सह प्रांत आर स्टार का प्रत्येक अवयव क्या है, प्रत्येक अवयव कौन सा, ये ले लिया हमने, y बिलोंग टू आर स्टार, ये कौन सा है, सह प्रांत। सह प्रांत प्रत्येक अवयव प्रांत आर स्टार के किसी न किसी अवयव का क्या होगा, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर नहीं सॉरी अतः f क्या है, f एक आच्छादक फलन है। ठीक है, फिर क्या पूछा उसने, यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। तो देखते हैं, यानी वो क्या बोलना चाहता है, अगर हमारा फलन f(x) वही रहे 1/x, और जो हमारा
प्रांत है ये किस में चेंज हो रहा है, एन में, नेचुरल नंबर्स में। और हमारा जो सह प्रांत है वो आर स्टार ही रहे, तब भी परिणाम क्या होंगे इसके, सेम होंगे, वो हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं, ये क्या है, एन है नेचुरल नंबर और ये आर स्टार हमारा ऋणतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ यानी ऋणात्मक संख्या नहीं होंगी। तो जैसे मैंने लिया 1/2, ठीक है, 0 1 2 0 कर लो यहाँ, ठीक है, क्योंकि 1/2 0 से बड़ा होता है, 1/2 3 4, बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं इसके भी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 9/2, ठीक है, 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखो एक की जो इमेज होगी वो क्या होगी, एक F1 1/1 यानी क्या होगी 1, 2 की क्या होगी 1/2, ऐसे ही 3 की कितनी होगी 1/3, ठीक है, यही क्या होगी 1/3। तो यानी जो प्रांत जो कि हमारा नेचुरल नंबर है, इसका जो इनके जो अवयव हैं वो क्या होंगे, सह प्रांत आर स्टार के किसी न किसी अवयव से क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे 4 के लिए क्या हो गया यहाँ 1/4 होगा कहीं, ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए 1/5 होगा, 6 के लिए 1/6 होगा। तो ये क्या है, एक एक ही तो होगा, ठीक है। एक एक के लिए प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x2 क्या है, सपोज n के एलिमेंट है, तो हमने मान लिया fx1 बराबर fx2 ले लिया। तो fx1 यानी 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो यहाँ से क्या आएगा x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, अतः f क्या है, f एक ही फलन है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए क्या होगा, जो भी इसमें क्या होंगे, जो पूर्ण संख्या जैसे 2 3 4 5 6 7, वो क्या होंगे, इस प्रांत n के किसी भी अवयव से जुड़े नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, जो भी हम यहाँ नंबर रखेंगे तो वो क्या आ रहा है, बट्टे में आ रही है। और यहाँ पूर्ण संख्या कब आएगी, जब यहाँ कोई कैसी संख्या आएगी, ऐसे मतलब जैसे 1/2 कितना आएगा 1/1/2, तो ये कितना आएगा 2। मतलब यहाँ पूर्ण संख्या कब आएगी, जब यहाँ कोई ऐसी भिन्न वाली संख्या आएगी, पर ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी सह प्रांत में जो भी पूर्ण संख्या होंगी वो किसी का भी क्या नहीं होंगे, प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, सह प्रांत आर स्टार की पूर्ण संख्याएं प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अब लिखेंगे हम अतः अतः f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे परिणाम है वो हमारा परिणाम क्या होगा, पहले के जैसे नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें आर स्टार टू आर स्टार था, तो उसमें क्या प्रूफ हो गया कि एफ एक की भी हो और आच्छादक भी है। तो जब हमने प्रांत आर स्टार के पर एन रखा, तो इसके परिणाम क्या हो गए, चेंज हो गए। एफ एक की तो है पर क्या नहीं है, आच्छादक नहीं आएगा, ठीक है, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है बच्चों।